नंबर 1 टीपी सेंसर। जैसा कि टीपी सेंसर का काम थ्रॉटल वाल्व की पोजीशन को मेजर करना होता है। जब ईसीएम को टीपी सेंसर के सिग्नल से मालूम होता है कि थ्रॉटल वाल्व फुली क्लोज्ड है, तो ईसीएम आईएससी वाल्व को एक्चुएट कर देता है और एयर को थ्रॉटल वाल्व के क्लोज्ड होने पर बाईपास कर देता है। इस तरह गाड़ी की आइडलिंग स्मूथ रहती है। आईएससी वाल्व के रिलेटेड आपने ये बात जरूर याद रखनी है कि जितना ज्यादा आईएससी वाल्व ओपन होगा उतने ज्यादा आरपीएम इंक्रीज होंगे। नंबर 2 इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ईसीएम को ईसीटी सेंसर से पता चलता है कि इंजन का टेम्परेचर इस वक्त कितना है। जब इंजन का टेम्परेचर ठंडा होता है तो ईसीएम आईएससी वाल्व को एक्चुएट करके इंजन के आरपीएम नॉर्मल से थोड़े ज्यादा रखता है ताकि इंजन को जल्द से जल्द वार्म अप किया जा सके। जब ठंडी गाड़ी स्टार्ट होती है तो शुरू में आरपीएम थोड़े इंक्रीज रहते हैं, लाइक 1050 या 1100 आरपीएम रहते हैं। यहाँ आईएससी वाल्व काम कर रहा होता है। देन आहिस्ता आहिस्ता आरपीएम अपनी जेन्युइन हालत में आ जाते हैं, लाइक 750-800 आरपीएम। नंबर 3 इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ईसीटी सेंसर की तरह ईसीएम को इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर से पता चलता है कि जो एयर इंजन में एंटर हो रही है उसका टेम्परेचर क्या है। जब कूल एयर इंजन में दाखिल हो रही होगी तो ईसीएम की जानिब से गाड़ी के आरपीएम नॉर्मल से थोड़े इंक्रीज्ड रहेंगे ताकि इंजन को वार्म अप करके टेम्परेचर को एक डिजायर्ड रेंज में लाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर ठंडी गाड़ी के आरपीएम आईएससी वाल्व के जरिए नॉर्मल रहते हैं, यानी 750-800 रहते हैं, इंक्रीज्ड नहीं होते, यानी 1100-1000 तक नहीं आते, तो इंजन में कंबस्टन एफिशिएंट नहीं होगी। इस तरह गाड़ी की आइडलिंग शुरू में रफ रहेगी, वाइब्रेशन, हेजिटेशन होगी इंजन में। नंबर 4 मास एयरफ्लो सेंसर और मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। इन सेंसर से ईसीएम को पता चलता है कि कितनी अमाउंट में एयर इंजन में दाखिल हो रही है। जब इंजन को पता चलता है कि भाई इतनी एयर इंजन में दाखिल हो रही है तो इसके अकॉर्डिंगली ईसीएम आईएससी वाल्व को कंट्रोल करता रहता है। इन सेंसर्स की रीडिंग बेसिकली उस वक्त काम आती है जब एक्सीलरेटर पेडल को प्रेस करना होता है। नंबर 5 क्रैंक सेंसर। ईसीएम को क्रैंक सेंसर के सिग्नल्स के जरिए मालूम होता है कि गाड़ी के आरपीएम कितने हैं। जब ईसीएम ने आईएससी वाल्व को एडजस्ट करना होता है, यानी एयर जो बाईपास हो रही होती है इसे कम ज्यादा करना होता है, तो ईसीएम क्रैंक सेंसर के सिग्नल्स को भी मद्देनजर रखता है। जैसे जब इंजन का टेम्परेचर कूल से हीट होके एक स्पेसिफिक रेंज में आ जाता है तो ईसीएम क्रैंक सेंसर का डाटा इस्तेमाल करता है आईएससी वाल्व को एडजस्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल, ईसीएम को ईसीटी सेंसर से पता चलता है कि इंजन का टेम्परेचर कूल है। ईसीएम क्या करता है, ईसीएम आइडल पर आरपीएम को 1100 आरपीएम तक ले आता है। जब थोड़ी ही देर में इंजन का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक रेंज में आ जाता है तो यहाँ ईसीएम क्रैंक सेंसर के सिग्नल्स की तरफ देखता है। वो देखता है कि 1100 आरपीएम है, ओके, देन वो आईएससी वाल्व को एडजस्ट करके आरपीएम 750-800 तक ले आता है। व्यूअर्स, ये बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं जिन्हें हमें याद रखने की जरूरत है।